प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं एम एल मौर्य आज आपके बीच त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से कुछ सवालें लेकर आ रहा हूं। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के लिए। कहा जाता है बच्चों कि विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है आपको उस मंजिल तक जाने के लिए। तो बच्चों हमें भटकाने वाले इस समाज में, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है, तो उस कठिनाइयों का सामना हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी पर हम देखेंगे, बात करेंगे। ऊंचाई और दूरी क्या होता है, हम पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के परिचय में हम जान चुके हैं। तो यदि आपको पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर पीछे आपको त्रिकोणमिति के परिचय में बता दिया गया है, कुछ ज्ञान करा चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में। तो ऊंचाई और दूरी में इस तरह से समकोण त्रिभुज की चर्चा हम कर चुके हैं। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लंब, कर्ण और आधार, जिस तरह से आपके कोण, इस भुजाओं के अनुपातों के बारे में चर्चा किया है। लेकिन जब ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए क्या किया जाता है, हम बिना मापन किए कैसे किसी चीज़ की ऊंचाई को मापते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज वीडियो में। तो ऊंचाई दूरी में क्या है, सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं। एक होता है उन्नयन कोण, दो कोणों का मान ज्ञात करेंगे। एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। प्यारे बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है उन्नयन कोण, क्या होता है अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, यदि हमारे जो है दृष्टि, यानी आप समझ लीजिए ये हमारी आंखें हैं, ये आंखें हैं। यदि ये आंखें हमारी अपने क्षैतिज तल से स्थित कोई वस्तु इससे ऊंचाई पर रखी गई है, क्षैतिज तल से कुछ दूरी पर और ऊंचाई पर रखी वस्तु को यदि हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी आंखों को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है, यानी अपने सर को उठाना पड़ता है। तो जब सर को उठाते हैं तो वो वस्तु हमें दिखने लगती है। तो इस तरह से सर को उठाने पर क्षैतिज तल से उस वस्तु के बीच की दूरी जो है वो ऊंचाई कहलाएगी, और साथ ही साथ उसके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो थीटा कहलाएगा। यानी वही कोण जो थीटा होगा उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहेंगे बच्चों, उन्नयन कोण। यदि हम अपनी निगाहों को उस वस्तु को देखने के लिए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो उन निगाहों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और इस दूरी को क्षैतिज दूरी बोलेंगे, या इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहेंगे। और इस आंख से और उस वस्तु के बीच की जो रेखा है उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। आपको ये कुछ शब्द सवालों में मिलेंगे। और ये आपको पता ही है, ये लंब रेखा है, यदि लंबवत रेखा है और इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसलिए हम इसमें चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज की। इस तरह से एक जो बनता है वो समकोण बनता है। तो हमने क्या जाना, और उन्नयन कोण क्या होता है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आँखों से क्षैतिज तल से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो आँखों पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। और बच्चा अवनमन कोण क्या देखेंगे, अवनमन कोण जो होता है, अवनमन कोण में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए यदि रखी हुई वस्तु हमारे क्षैतिज तल से नीचे की दृष्टि में है, यानी नीचे की दिशा में है। यदि हम किसी छत पर चढ़े हुए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक छत है और इस छत पर हम यहाँ पर खड़े हैं, और इस छत से हम जमीन पर किसी दूसरे के घर को देखते हैं, उसकी नींव को देखते हैं, तो हमारी निगाहें नीचे की तरफ जाती हैं। और इस तरह से उस वस्तु को देखने के लिए जब हमारी निगाहें नीचे जाती हैं, तो इस तरह से बनने वाला कोण जो होगा वो कहलाएगा आपका फाई, और वो अवनमन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण होगा। बच्चों अवनमन कोण और उन्नयन कोण आप लोग कंफर्म कर चुके हैं, यही दो कोण होंगे इसमें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जब हमारी दृष्टि रेखा ऊपर की ओर हो तो उन्नयन कोण, जब दृष्टि रेखा नीचे की ओर हो तो अवनमन कोण। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। ये आप समझ गए होंगे उन्नयन और अवनमन क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन 9.1 देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको चित्र भी दिया गया है बुक में, तो आप चित्र बना लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस तरह से कोण बी बताया गया, कोण बी समकोण हो जाएगा और इसके बीच जो कोण बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ 20 मीटर ये दृष्टि रेखा की जो दूरी है 20 मीटर है। अब हम बात करेंगे कि खंभे की ऊंचाई, तो माना खंभे की ऊंचाई ए बी है। ऊंचाई क्या है खंभे की? ए बी है। जब हमने खंभे की ऊंचाई को ए बी मान लिया और उसका आधार क्या है? बी सी है, आधार बी सी है। और साथ ही साथ बनने वाला कोण जो है यानी कोण ए सी बी दिया गया है 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तो ये भूमि स्तर है और इस डोर के द्वारा बनाया गया कोण जब 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चों खंभे की ऊंचाई आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान देना है, पता क्या है हमको क्या पता है बताइए? ए सी मालूम है और पता क्या करना है? ए बी पता करना है। तो ए सी को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ए बी को कहते हैं लंब। और इन दोनों का संबंध क्या होता है? लंब और कर्ण का संबंध कौन निकालता है? साइन थीटा। साइन थीटा तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। अब बच्चों कोसेक थीटा भी कर सकते हैं क्योंकि कर्ण बटे लंब होता है। तो साइन थीटा हम कोसेक थीटा कुछ भी लगाएंगे तो साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी गई है। तो साइन यहाँ लगाइए, 30 यहाँ रख दीजिए। लंब का मान क्या है? लंब यहाँ आप देख सकते हैं ए बी है और कर्ण क्या है? ए सी है। तो लंब की जगह ए बी की जगह रख दो लंब, या फिर ए बी ही रखेंगे क्योंकि पता नहीं हमको, ए बी निकालना है। ए सी कितना है? 20 है। और 30 का मान क्या होता है बताइए? साइन 30 का मान 1/2 आप याद कर चुके हैं पहले ही। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ए बी इक्वल टू 20/2 यानी 10 मीटर। आपको पता हो गया कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। और ए बी क्या है? खंभे की ऊंचाई क्या है? ए बी है। अतः ऊंचाई कितनी हो गई? लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई बच्चों 10 मीटर। तो आपकी पहली सवाल इस तरह से लग जाती है। तो देख लीजिए, इसमें करना कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ यही देखना है पता क्या है। हमको 20 मीटर पता है तो इससे, और पता क्या करना है? इसको पता करना है तो इसका इससे संबंध निकालेंगे। कोण तो पहले से मालूम रहता है। और अगर आप इसका संबंध निकालेंगे तो इसमें तो कुछ नहीं पता, इसलिए इन दोनों को नहीं लेते हैं हम उस भुजाओं को लेंगे जिसका पहले से मान पता है। चलिए देखते हैं अगली सवाल। अभी आप इस वीडियो को देखते रहिए। ऊंचाई दूरी का ऐसा सुपर फास्ट ट्रिक बताएंगे, आप 1 मिनट में देख करके आंसर बता देंगे। अगला वीडियो जल्द ही आएगा, कल तक आ सकता है। अब देखते रहिए। आज इस बेसिक को बता रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहता है तो जल्दी हो जाती है सवाल लगाने में। तो चलिए दूसरी सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले एक पेड़ है, दिया गया है कि एक पेड़ है, जब आंधी आती है तो ये पेड़ कहीं से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये मान के चलिए बच्चों पेड़ है, अब आंधी से जब टूट गया तो आकर के ये जमीन से छूने लगा। अब जब जमीन से छूने लगा तो इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ कोण कितने अंश का बन गया? 30 अंश का। जैसे कहेगी सवाल है हम वैसे चित्र बनाते चले जाएंगे। तो 30 अंश का जब कोण बना और उसके बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है, जहाँ ये छू रहा है जमीन से, पाद बिंदु की दूरी कितनी है बच्चों? 8 मीटर। दिया गया है कि 8 मीटर है।
तो पेड़ की ऊंचाई बताना है। अब बताइए पेड़ की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है। पेड़ की ऊंचाई ये है, तो पहले टूट कर गिरा। अगर ये पूरा आप इसको मानेंगे ए बी सी, इस तरह से मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पहले ए सी पता होना चाहिए, फिर बी सी पता होना चाहिए, दोनों मिलाएंगे तो पेड़ मिलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। पेड़ की ऊंचाई बराबर पूरा होगा, अगर यहाँ बी पहले रहा होगा तो बी गिर कर टूट करके यहाँ आया है, तो यानी पेड़ की ऊंचाई ए बी है, और ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो चलिए पेड़ की ऊंचाई, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, पहले हम चाहे इसको लें चाहे इसको लें, एक के साथ इसको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए सी निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, ए बी सी में क्या लगाएंगे, टेन थीटा। हमने टेन थीटा क्यों लगाया बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। लंब आधार एक पता है, हमको एक पता होना चाहिए, लंब कर्ण नहीं लगाएंगे क्योंकि जो पता है हम उसको साथ में लेके चलेंगे। तो टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, ए सी बटे आधार क्या है, ए बी है, ए सी बटे ए बी। तो टेन थीटा का मान हमने रख दिया 30, क्योंकि हमको पता है कि थीटा इक्वल टू कितना है, कोण बन रहा है 30, यहाँ रख दीजिए 30। ए सी की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है, और यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू पता है 8। तो टेन 30 का मान आपको, टेन का मान पता होना चाहिए, होता है क्या 1/√3। तो ए सी बटे 8 यानी आपका बन जाता है ए सी बराबर, ये 8 ऊपर चला गया, 8/√3। ये ए सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमको ए सी मिल गया, लेकिन बी सी भी चाहिए, क्योंकि कुल ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो बी सी के लिए क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी यहाँ पर है, तो बी सी के लिए फिर से देखेंगे, पुनः हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, पुनः ए बी सी में देखेंगे। तो अब बताइए लंब है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। तो आधार बटे कर्ण किस में होता है बच्चों, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा लगा लीजिए, यहाँ लगा लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है ए बी, कर्ण कितना है बी सी। तो इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा कॉस 30, ए बी का मान 8, बी सी का मान नहीं पता, तो कॉस 30 का मान कितना होता है। अब देखिए कॉस 30 का मान जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है। तो चलिए क्या रख देंगे, √3/2, 8 बी सी, बी सी इधर चला जाएगा तो बनेगा क्या, बी सी इक्वल टू 8 दूनी 16/√3, ये बी सी आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, ए सी और बी सी आ गया, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर हम लिख देंगे ए सी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू 8/√3, बी सी की वैल्यू 16/√3, कितना आया 24/√3। अब √3 है तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण यानी संयुग्मी करा देंगे, हो जाएगा 24√3/3, 3 अठे यानी 8√3 मीटर। ये क्या आया, कुल पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, 8√3 मीटर। बहुत ही आसान, आप समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन जो कहेगा वही करते चलते हैं बस। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 अंश का कोण। अब फिसलन पट्टी कैसे होती है, जो छोटे बच्चे सरकने के लिए अपना फिसलन पट्टी ऐसे लगाते हैं, उनके लिए एक ठेकेदार बनाना चाहती है। फिसलन पट्टी यहाँ सरकेंगे, बच्चे नीचे आएंगे, तो इसकी ऊंचाई बताया गया कि 1.5 मीटर है। तो हमने मान लिया ए बी सी है, ये 5 वर्ष से। सबसे पहले हम
उसने बताया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ये फिसलन पट्टी किससे है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर है। अब इसके बीच कोण कितना बन रहा है बच्चे देखेंगे, भूमि के साथ इसका 30 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक और है कि अगर इससे अधिक बच्चे जो है फिसलन पट्टी पर खेलना चाहेंगे तो उनके लिए इसकी ऊंचाई क्या है, दे दिया है कि अगर इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, आ जाती है कितना, 3 मीटर, और 3 मीटर आने के बाद कोण इसका बन जाता है 60 अंश का। तो इस तरह से अगला त्रिभुज बन के आता है DEF। ये 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के लिए बनाया गया। तो यही 2 तरीके से बनाया गया है। अब इसमें आपको बताना है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई के लिए हम किसका मान ज्ञात करेंगे, इस कर्ण का मान ज्ञात करना है। इस फिसलन पट्टी की लंबाई को ज्ञात करना है तो आपको हमने बताया। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो बनाया गया है फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे ये दिखेगा आपको, दिया है, अगर देखा जाए तो आपको क्या क्या दिया गया है कि BC है 1.5 मीटर और थीटा का मान कोण यानी 30 अंश है। तो त्रिभुज ABC में क्या देख सकते हैं कि ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण किसमें लगता है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, थीटा की वैल्यू कितनी रखें, 30 रख दो। BC का मान कितना है, तो BC का मान 1.5 रख दो। अब उसके बाद कर्ण AC पता नहीं है, AC क्या है, फिसलन पट्टी है, तो AC रख दिया हमने। 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की 1/2, 1.5 AC इधर गया, तो AC इक्वल टू इसका इसमें गुणा कराएंगे 1.5 गुणे 2, यानी आपका आता है 3.0, यानी AC इक्वल टू 3। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, यहाँ लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। किसके लिए हुआ ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए हुआ। अब आगे देखें 5 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं उनके लिए जो बनाया गया है उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि EF की वैल्यू है 3 मीटर, थीटा की वैल्यू 60 है। तो क्या लगेगा बच्चों, इसमें भी लंब और कर्ण लग रहा है, तो लंब और कर्ण के लिए क्या, साइन थीटा, लंब का मान EF, कर्ण का मान DF। अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 60, EF की वैल्यू कितनी है 3, DF नहीं मालूम, DF क्या है, फिसलन पट्टी है, 60 की वैल्यू √3/2 DF। अब बच्चों देख सकते हो आप DF की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, DF इक्वल टू हो जाएगा 2/3 6/√3। जब ऐसी स्थिति आ जाए √3 से ऊपर नीचे गुणा कराओ तो बन जाएगा 6√3/3, यानी 3 दूनी 6, आपको मिल गया 2√3 मीटर। यानी ये इसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर और उसकी लंबाई हो गई 2√3 मीटर। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में और अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।